रमेश, सुरेश और महेश, 3 लोग हैं। कौन कौन? रमेश अनुपात सुरेश अनुपात महेश। ठीक है, 3 लोग हैं के वेतनों का अनुपात कितना है? 2:5:6। ठीक, रमेश, सुरेश, महेश के वेतनों का अनुपात है 2:5:6, जो कि हमने इस प्रकार से लिख दिया। यदि रमेश और महेश के वेतन का कुल, रमेश, यदि यहाँ पे देखिए रमेश और महेश, अब क्या कह रहा सवाल में कह रहा है, अब सवाल में कह रहा है रमेश और महेश, कौन? रमेश और महेश। ठीक है, रमेश और महेश के वेतनों का, यानी इन दोनों के वेतनों का योग। यहाँ पर अनुपात का कितना योग है? 8। और संख्या में क्या दिया? के वेतनों का कुल योग, यानी कुल योग, यानी अनुपात का कितना हुआ? 8। कुल कितना हुआ? 8। और संख्या में क्या दिया इन्होंने? कितना दिया? 28,200। अब देखिए यहाँ पर फिर से कह रहा है यदि रमेश और महेश के वेतनों का कुल योग और रमेश महेश के अनुपात का कुल योग कितना हुआ? 8। और संख्या में कितना? 28,200। तो 8 अनुपात बराबर 28,200। यहाँ से हम लोग 1 अनुपात का रुपया निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग 1 अनुपात का रुपया निकाल लेंगे। तो 8 से इसे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 8 एकम 8 और यहाँ 2, 8 तिया 24, यहाँ कितना बचा? 4। ठीक, 8 पंचे 40, यहाँ बचा 2, फिर 8 दूनी 16, यहाँ बचा 4, इसे दिया, फिर 8 पंचे 40, ये आया। यानी 1 अनुपात का मूल्य कितना हुआ? 35:25। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पूछ क्या रहा, सुरेश यानी सुरेश और महेश। अब क्या पूछ रहा? सुरेश, यहाँ से ऐसा लिखो। अब पूछ रहा है सुरेश और महेश का कुल वेतन। सुरेश और महेश का कुल वेतन, यानी सुरेश और महेश का कुल वेतन। सुरेश का अनुपात कितना? 5 और महेश का अनुपात कितना? 6। तो 6 और 5 कितना हुआ? 11। अनुपात कितना हुआ? 11। और 1 अनुपात का मान हम लोग निकाल चुके, तो 11 से इसके गुणा कर देंगे। तो 35:25 गुणा 11, 11 पच्चे 55 का 5, हाथ से लगे 5। ठीक, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, हाथ से लगे 2। ठीक, उसके बाद 11 पच्चे 55 और 2 55 और 2 57 का 7, हाथ से लगे 5, 11 तिया 33 और 5 38। कितना है? 38। ठीक, 38,775 किसका अनुपात आया? सुरेश और महेश का कुल वेतन। ठीक है, कि किसका है? सुरेश प्लस महेश का कुल वेतन, जो कि आपका क्या है? आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, यही हमसे पूछ रहा था। देखिए महेश के सुरेश और महेश के वेतनों का योग क्या होगा, यानी इन दोनों का जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा। 3 संख्याएं क्या है? 3 संख्याएं किस प्रकार? A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, 3 संख्याएं हमने कर दी। सवाल में क्या कह रहा है? 3 संख्याएं जो 2:3:1। ठीक है, क्या कह रहा? 3 संख्याएं जो 2:3:1 के अनुपात में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x लगा दो सभी में, क्योंकि क्या कह रहा है? इनके वर्गों का योग, तो हमें आसानी हो जाएगी यहाँ से। आप पूछा इनके वर्गों का योग, यानी इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग, यानी पहले इसका वर्ग करेंगे हम। क्या करेंगे? इसका वर्ग। ठीक है, इधर करेंगे, यहाँ पे इस साइड। इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 2 का x का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद वर्गों का योग, योग मतलब जोड़, योग क्या मतलब होता है? जोड़। फिर इसका यहाँ पे जोड़ का निशान लगा, फिर क्या है? 3x इसका वर्ग। ठीक, फिर योग करेंगे यानी जोड़ करेंगे, फिर क्या है आपका? 1 यानी इसका x स्क्वायर वर्ग। ठीक है, बराबर कितना दिया है? 504। यहाँ से फिर समझ लीजिए, यहाँ से समझिए,
तीन संख्याएं जो 2:3:1 के अनुपात में है, ठीक, इनके वर्गों का योग 504, यानी हमने इन सभी संख्याओं का वर्ग किया और उसका योग कितना है 504, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, ठीक है। 3 तियां 9 x स्क्वायर, 1 एकम 1 x स्क्वायर बराबर 504। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, x स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ क्या होता है 4 9 और 1 बराबर 504, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करेंगे, इनसे जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 और 4 14, ठीक है। तो x स्क्वायर 14 बराबर 504। 14 इधर गुणे में है, इधर किस में आएगा, इसके भागा में पहुंच जाए। जब संख्या इधर गुणे में होती है दूसरी तरफ किस में पहुंच जाती है, भागा में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 504/14, ठीक है। अब इसे भाग देते हैं, 14 का 14 तियां 42, 14 तियां 42, यहाँ कितना बच्चा 8 और 14 छंग 84, कितना हुआ 36। तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 36। तो इधर आइए, फिर x बराबर क्या हो जाएगा √36, ठीक है, इस तरह से। फिर इसका वर्ग निकालेंगे तो x बराबर 6 गुणा 6, 6 छंग 36, तो x का मान कितना हुआ 6, ठीक है। x का मान क्या है, अब पूछ कह रहा दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पर दूसरी संख्या मतलब b क्या है आपका 3x, कितना 3x, x का मान कितना हमने निकाला 6, कितना निकाला x का मान 6। तो यहाँ पर मान रखेंगे 3 गुणे 6, 6 तियां 18, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हुई 18, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी आई 18, यही आपका उत्तर है। इसे उतारिए और फिर देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। 3920 को A B C कौन क्या क्या है हमारे पास, A B और C में इस प्रकार बांटा गया कि A और B के हिस्से का भाग, A और B का हिस्सा, ठीक है। तो यानी A प्लस B के हिस्से का भाग 5/9, 5/9 भाग बराबर किसका है, C के। A और B के हिस्सों का भाग 5/9 भाग C के हिस्से के बराबर, जो कि हमने कर दिया। A और B का 5/9 भाग किसके बराबर, C का, ठीक है। अब इसे हम सही से करेंगे अनुपात में। तो A और B किसके बटे पहुंच जाएगा, C के, A और B किसके बटे पहुंच जाएगा, इसके बटे पहुंच जाएगा। तो 5/9 बराबर C बटे A प्लस B, इस तरह से हो जाएगा। ये इसके नीचे पहुंच जाएगा कि नहीं, इस तरह से, ठीक। तो अब देखिए, तो इन दोनों का योग यानी A प्लस B अनुपात C, तो क्या हुआ, C का कितना है 5 और इसका कितना 9, ठीक। अब देखिए पूछ क्या रहा, तो C का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। C का यानी कुल मान ये है, कुल संख्या कितनी है इतनी, और C का पूछ रहा। तो टोटल कितना हुआ हमारा इनका जोड़ 14, और कुल संख्या क्या दी है आपकी 3920। तो 1 का 7 दूनी 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 बचा 1 से दिया, 2 ने 18 बचा 1 से दिया, 2 छंग 12 और 0, ठीक है। इसका 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 बचा 5 से दिया, 7 अट्ठे 56 और 0, यानी 1 अनुपात का मान कितना है 280। 1 अनुपात का मान कितना है 280 पूछ के रहा। तो C का हिस्सा, C का अनुपात कितना है 5, इसमें गुणा कर देंगे 280 से, जो आएगा भाई हमारा उत्तर होगा। 0 का 0 और 5 अट्ठे 40 का 4 0, यहाँ से लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यही आपका क्या है उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सुबह आप लोगों से एक नई कक्षा के साथ फिर से मुलाकात होगी, और इस समय सुबह वाली जो क्लास है वो साइंस की चल रही है। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो। धन्यवाद।